हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद स्नेहा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर पीडी और जो सीएसआई या नेट के अंदर पार्ट बी और पार्ट सी के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी सोल्व करेंगे। और हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो पार्ट बी या पार्ट सी में एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो चलो देखते हैं क्या है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हम निकालते हैं करेक्टरिस्टिक रूट। करेक्टरिस्टिक रूट है वो इस इक्वेशन से निकलेंगे आर प्लस में एस प्लस में टी प्लस में एफ एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई इक्वल टू जीरो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। बी द सेकेंड ऑर्डर सेमी लीनियर पी डी। देन द रूट ऑफ द इक्वेशन की जो रूट है वो किस इक्वेशन से निकलेंगे, आर लेमडा स्केयर प्लस में एस लेमडा प्लस में टी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक रूट। यहाँ से हमारे जो करेक्टरिस्टिक रूट आएंगे लेमडा वन है लेमडा टू। तो करेक्टरिस्टिक कर्व है वो कैसे निकलेगी, करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट आर गिवन बाय कि हम जो लेमडा वन लेमडा टू निकाल लेंगे वो यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में लेमडा वन इक्वल टू जीरो और डी वाई बाई डी एक्स प्लस में लेमडा टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें टू करेक्टरिस्टिक कर्व है वो मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं तीन टाइप की होती है ये। फर्स्ट केस देखते हैं हमारे पास क्या है कि हमारा एस स्केयर माइनस में फोर आर टी है वो अगर ग्रेटर हो जीरो से, तब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, हाइपरबोलिक बनेगी। और जो रूट हैं इस इक्वेशन के वो क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। ठीक है। और जो कर्व है वो हमें मिलेगी, मतलब टू रियल फैमिली ऑफ करेक्टरिस्टिक कर्व है वो हमें मिलेगी। और जो कैनोनिकल फॉर्म होती है हाइपरबोलिक इक्वेशन की वो किस फॉर्म की होती है, कर्ल्स के जेड पॉइंट में कर्ल यू कर्ल वी इक्वल टू यू वी जेड यू जेड वी। क्योंकि कई बार हमें क्या है कि क्वेश्चनों में डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि कैनोनिकल फॉर्म है वो हाइपरबोलिक या एलिप्टिक या फिर पैराबोलिक की वो किस टाइप की होती है। तो हमें अगर कुछ आइडिया हो किस टाइप की होती है तो हम डायरेक्ट उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। सेकंड केस क्या है हमारा कि इफ़ अगर एस स्केयर माइनस में फोर आर टी अगर हमारा लेस है जीरो से, तो जो इक्वेशन है वो एलिप्टिक बनेगी और जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। और जो करेक्टरिस्टिक कर्व है वो क्या आएगी, इमेजिनरी फैमिली ऑफ करेक्टरिस्टिक कर्व है वो मिलेगी हमें। और इनकी जो कैनोनिकल फॉर्म है एलिप्टिक की वो किस फॉर्म की होती है, वो होती है कर्ल्स के जेड पॉइंट में कर्ल यू स्केयर प्लस में कर्ल्स के जेड पॉइंट में कर्ल वी स्केयर इक्वल टू फाइव यू वी जेड जेड वाई जेड एक्स। इस फॉर्म की है वो एलिप्टिक की होगी, कैनोनिकल फॉर्म है वो। अब थर्ड केस क्या है हमारे पास कि अगर इफ़ एस स्केयर माइनस में फोर आर टी अगर हमारा इक्वल टू जीरो हो, तब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो पैराबोलिक होगी और हमें रिपीटेड रूट मिलेंगे, मतलब कि वन रियल रूट ही मिलेंगे कि लेमडा वन है वो इक्वल होगा लेमडा टू के अंदर। तो शो वी है वन रियल फैमिली ऑफ कर्व। और उसकी जो कैनोनिकल फॉर्म होती है पैराबोलिक की वो किस फॉर्म की होगी, वो होगी कर्ल्स के जेड पॉइंट में कर्ल यू स्केयर इक्वल टू फाइव यू वी जेड जेड यू जेड वी, या फिर ये मिल जाए हमें कर्ल्स के जेड पॉइंट में कर्ल वी स्केयर इक्वल टू फाइव यू वी जेड जेड वाई जेड एक्स। अब हम जो पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं कि द रियल नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पी डी, कि हमें इसमें पूछा हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक कर्व है वो बतानी है हमें। ये सेकेंड ऑर्डर पी डी है वो दे दी इसने। और कहाँ से पास हो रही है ये पास हो रही है कि x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन पे, और हमें चार ऑप्शन है वो गिवन है। पहले तो हम क्या करेंगे, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी सेकंड ऑर्डर पीडी की वहाँ से कंपेयर कर लेंगे और r और s और t की वैल्यू निकाल लेंगे। और जो r और s और t की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, s के माइनस में फोर आर टी। यहाँ पे पुट करने के बाद में हमें मिल जाएगा कि हमें किस पे निकालनी है, x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन पे निकालनी है। तो हम पुट करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा हमारा -12 लेस देन जीरो, मतलब कि ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, एलिप्टिक होगी। बट हमें पता है कि एलिप्टिक के अंदर हमें रियल रूट तो मिलता ही नहीं। एलिप्टिक के अंदर हमने ऊपर अभी देखा है कि एलिप्टिक के अंदर हमें टू कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं। तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें रियल रूट मिला नहीं। इसका मतलब जीरो इसके रियल मतलब रूट हैं। तो ये पार्ट बी का था, तो इसका एक ही ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं पार्ट बी का ही सेकंड क्वेश्चन, दिसंबर 2016 के अंदर आया हुआ है ये कि दी पी डी एक्स कर्ल्स के जेड पॉइंट में कर्ल एक्स के प्लस में वाई कर्ल्स के यू पॉइंट में कर्ल वाई के इक्वल टू जीरो, और हमें चार ऑप्शन है वो गिवन है। फर्स्ट है कि हाइपरबोला फॉर एक्स ग्रेटर है जीरो से वाई लेस है, एलिप्टिक है या फिर हाइपरबोला या फिर एलिप्टिक दिया हुआ है। वही हम फर्स्टली कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये वहाँ से हमारा आर टी और एस आ जाएगा। हमने निकाल लिया कि एस के माइनस में फोर आर टी करेंगे तो हमारा आ गया माइनस में फोर एक्स वाई। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दिया है कि इफ़ अगर एक्स ग्रेटर हो और वाई लेस हो,
और पहले नेगेटिव है इसमें, तो हमारा जो हम इसमें ये पुट करेंगे 10 के माइनस में 4RT हमारा क्या आएगा, ग्रेटर हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन मतलब कि इक्वेशन है वो क्या बन गई, हाइपरबोलिक बन गई। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है उसमें भी सेम ही पूछा हुआ है, तो ऑप्शन बी चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम सी और डी और चेक कर लेते हैं। सी और डी में क्या है कि इफ़ अगर एक्स ग्रेटर हो 0 से, वाई ग्रेटर हो 0 से, तब हमारा इसके माइनस में 4RT लेस आएगा तो इलिप्टिक होगा। और इफ़ अगर एक्स लेस है 0 से, वाई ग्रेटर है 0 से, तब ये हमारा हाइपरबोलिक आ गया। तो यहाँ पे जो उल्टे दिए हुए हैं ऑप्शन सी और डी के अंदर, तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो गया, बी और सी और डी है वो इनकरेक्ट हो गए। अब देखते हैं हम पार्ट सी के अंदर दिसंबर 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर PD 8 कर्ल्स के जेड पॉलिनोमियल एक्स के माइनस में 2 कर्ल्स के जेड पॉलिनोमियल एक्स कर्ल वाई माइनस 3 कर्ल्स के जेड पॉलिनोमियल वाई इसके इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है वो करेक्ट होगा कि द इक्वेशन इज एलिप्टिक, या फिर द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, या जनरल सॉल्यूशन भी इसका पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन है वो हमें गिवन है। अब हम देखते हैं वही हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। एस के माइनस में 4RT निकाल लेंगे, एस के माइनस 4RT करेंगे तो वो आ गया हमारा 100, जो कि ग्रेटर है 0 से। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेशन है वो हमारी हाइपरबोलिक हो गई। तो जो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो, यहाँ से ऑप्शन ए है वो तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 8m² माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ dy है, dx को हमने m पुट कर लिया, dy को हमने 1 पुट कर लिया। यहाँ से m जो हमारी रूट है वो आ जाएंगे 3/4 और -1/2। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा कि z इक्वल टू f ऑफ y प्लस में m1x प्लस में क्या होता है y प्लस में हमारा m2x। यहाँ पे क्या होगा कि जो m1 है वो हमारा क्या 3/4 और m2 हमारा क्या -1/2, इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास। हाँ, ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब इसमें बी और सी वो करेक्ट है। पार्ट सी का क्वेश्चन है तो इसमें ये 2 ऑप्शन है वो करेक्ट हो गए। अब देखते हैं पार्ट सी का ये एक और क्वेश्चन है जो 2020 में आया है। क्या दी हुई है, कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमें 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी ट्रू है, और 4 ऑप्शन है वो हमें गिवन है। फर्स्ट यह है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है हमें। ठीक है, हम देखते हैं, कंपेयर कर लेंगे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहाँ से हमारा जो एस आ जाएगा 2, आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, टी की वैल्यू 1 माइनस साइन वाई आ जाएगी। यहाँ से एस के माइनस में 4RT निकालेंगे तो तब हमारा वो आ जाएगा 4 साइन एक्स। अब हम क्या करते हैं कि सो वहन की अगर y ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब कि साइन y की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है y ग्रेटर है 0 से, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब 1 है वो तो ग्रेटर है 0 से, तो एस के माइनस में 4RT ग्रेटर होगा, तब ये क्या बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा। अगर हमारा y अगर लेस है 0 से, y लेस है तो साइन की नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तब हमारा एस के माइनस में 4RT लेस होगा 0 से, तो तब ये क्या बनेगा, इलिप्टिक बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो सेकंड स्टेटमेंट दी है वहाँ चेक करते हैं। क्या दिया कि y कर्ल स्क्वायर यूपॉन एक्स के प्लस में x कर्ल स्क्वायर यूपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो s की वैल्यू 0 आएगी, r की वैल्यू y है, t की वैल्यू x है। यहाँ से आ गया 4xy ग्रेटर है 0 से, 4x ग्रेटर है 0 से, y लेस है 0 से। और अगर हम ये चेक करेंगे कि अगर x लेस है, y ग्रेटर है 0 से, तो शो क्या आ जाएगा हमारा, एस के माइनस में 4RT है वो क्या आ जाएगा, माइनस में 4xy 0। ये जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारा क्या बनेगा, हाइपरबोलिक बन जाएगा जो गिवन PD है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है और एक ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। ऑप्शन इसका सी और बी है वो करेक्ट है, ए और डी है वो इनकरेक्ट है।